रिमी की शादी को अभी कुछ दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए। जब मेहमान थे तब तक तो सब ठीक ठाक चल रहा था, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन रिमी अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठता। रिमी को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी हूँ। उसे लगा उसने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज़ सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से रिमी कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी भी उसके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करती। कभी रिमी चार औरतों के बीच में आकर बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि रिमी वहाँ से उठकर किचन में ना चली जाती। रिमी का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। रिमी कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन उसकी सास कोई ना कोई कमी निकाल ही लेती। हद तो तब हो गई जब सास रिमी के आने जाने में भी टोकने लगी। इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। रिमी के पति मयूर के एक दोस्त की शादी थी और मयूर को जाना था। रिमी ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। रिमी बेबस हो गई, क्या कहती। उसका पति भी रिमी का साथ नहीं देता। रिमी सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है। सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर से पल्लू को आगे और मुँह तक सरका देती। रिमी को कहीं जाने नहीं दिया जाता। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वह इंसान नहीं, कोल्हू का बैल हो, बस खटी रहे। रिमी सोचती, हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं। सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने नहीं बैठता। हंसी मजाक की बात तो दूर है। मयूर भी अपनी माँ के सामने रिमी के पास कम बैठता, उससे बात भी कम करता। रिमी जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। मयूर को दूसरे शहर में जाना पड़ता काम के सिलसिले में। कई बार तो मयूर को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर नहीं थे और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को मिल गई, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तभी चल बसे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। मयूर दूसरे नंबर के बेटे थे जो साथ रहते थे। रिमी काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम बता देती। आने जाने वालों का भी मेला लगा रहता। रिमी को अब बहुत अजीब लगता। वह सोचती, अगर शादी ऐसी होती है तो वह कभी शादी ना करती। इस बार जब से मयूर शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ मयूर ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है, पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो रिमी को ही दोषी कहने लगी। क्या करता मयूर बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर मयूर को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है।
हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा है। रिमी को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। रिमी के सारे सपने और ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सच में पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसीलिए रिमी को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से रिमी की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। रिमी सोच रही थी कि आज क्या मेरा मायका जाने पर भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या, क्योंकि रिमी 12वीं कक्षा तक पढ़ी थी, इसीलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। रिमी के पास कोई चारा ना था। वह ससुराल की इसी कालकोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए। रिमी की ज़िंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों के डर की वजह से नहीं जाती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई नहीं। निम्मी खुद को बहुत लाचार महसूस करती। सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वह भी आज अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। निम्मी सोचती चलो सास खरी खोटी सुनाती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय का खाना और ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में मयूर भी आ जाते। रिमी ने अपनी ज़िंदगी से समझौता कर लिया कि वही उसकी